नमस्कार दोस्तों। आज के इंसेस्ट वीडियो की कहानी आई है कराची से, पाकिस्तान से, जहां पे एक बाप बेटी के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस बने और वो रिलेशंस ऐसे बने कि उसके बाद में वो चलते ही गए। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है ये आपको मैं समझाता हूँ। ऐसा है कि एक घर के अंदर में एक पेरेंट्स और उनके साथ में उनके दो बच्चे रहा करते थे। जैसे बच्चे बड़े हुए तो जो बड़ा लड़का है वो अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर चले गया। कभी कभार वो घर मिलने आ जाया करता था और जो छोटी लड़की है वो कॉलेज में पढ़ती है, जहाँ पे वो हॉस्टल में रहती है। तो ये जो भाई साहब हैं ये काफ़ी शौकीन तबीयत के आदमी हैं। इनकी जैसे खाने की खुराक होती है, इसी तरह से इनकी एक सेक्स की भी खुराक है जो इनको हर दूसरे तीसरे दिन अपनी वाइफ के साथ में चाहिए होता है और ये जम के करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी उम्र कुछ कम है। आज इनकी उम्र जो है 50+ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह इनकी खुराक जो है इसी तरह से बेकरार है जैसे कि एक जवान लड़के की होती है। अब इनके साथ में मसला ये हुआ कि एक दिन इनकी बीवी जो है वो फिसल करके सीढ़ियों से गिर गई और उसको चोट आ गई। चोट उसको कुछ ज्यादा आ गई जिस वजह से उसे बेड रेस्ट पे जाना पड़ा। अब ये इंसान तो लाचार हो गए कि अब क्या करें। तब एक दिन इनका जो साला है वो इनकी बीवी से मिलने आया और उसने देखा कि उसकी बहन घर में अकेली है और उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं। तो उसने इनको बोला कि मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ, वहां पे इसकी देखरेख अच्छे से कर लूंगा। तब इन्होंने कहा कि नहीं, आप रहने दीजिए, मैंने अपनी बेटी को बुलवा लिया है हॉस्टल से, वो इसका ख्याल रख लेगी। फिर अगले दिन हुआ ऐसा कि इनकी जो सास है उसका फोन आया और उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं गाड़ी भेज रही हूँ, तो आप जो है इसको मेरे यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे इसकी अच्छी से देखभाल हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब उनका कहा तो ये टाल नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपनी बेगम को रवाना किया। अब क्योंकि ये अपनी बेटी को बुला चुके थे हॉस्टल से, तो शाम को वो भी आ गई। अब उसके आने के बाद में घर पे ये दो जने बचे। अब ये जो भाई साहब हैं ये तो अपने रूटीन वर्क से रोज सुबह ऑफिस निकल जाते थे और शाम को आया करते थे। लेकिन इनकी लाइफ में जो रूटीन बना हुआ था हर दूसरे तीसरे दिन सेक्स करने का, वो तो अभी भी इनके मन में इच्छा जाग रही थी। तो एक दिन जब शाम को ये ऑफिस से घर वापस लौटे तो ये बेख्याली में अपनी वाइफ के कमरे में दाखिल हुए। अब उस समय इनको ये नहीं याद रहा कि इनकी वाइफ का कमरा उस समय इसकी बेटी का हो चुका है और वो वहां पे रह रही है। अब जब इन्होंने दरवाजा खोला तो इन्होंने देखा कि इनकी जो बेटी है वो कपड़े बदल रही है और उस समय वो अंडर गारमेंट्स में है। अब जब इनकी निगाह उस पर पड़ी, इन्होंने पूरे तरीके से उसको देखा और उन्होंने कुछ नहीं बोला और दरवाजा वापस ढक करके ये आ गए। अब जब रात को डिनर के बाद में ये अपने कमरे में गए तो इनको वही ख्याल आने लग गए। अब वो ख्याल इनके मन पे इतने हावी हो गए कि ये क्या करते, ये बाथरूम में गए और इन्होंने हस्त मैथुन शुरू किया, यानी कि मास्टरबेट करके इन्होंने जो इनके इमोशंस हैं, जो सेक्स की तरफ इनको बहुत ज्यादा उकसारे थे, उसको शांत करने की कोशिश करी। लेकिन क्या है कि जिस इंसान को एक औरत के शरीर की आदत पड़ जाए उसका हाथ से काम चलेगा नहीं। लेकिन अब ये कर भी क्या सकते थे। फिर इसी तरह से 2-4 दिन निकले और उसमें ये इसी काम को ऐसे ही करते गए हाथ से। लेकिन जितनी बारी भी ये करते, इनके जहन में इनकी बेटी का वो खूबसूरत शरीर और उसका चेहरा आ जाता। तब ये एकदम मनचले हो जाते। अब रहा तो इनसे जा नहीं रहा था, तो इन्होंने एक दिन शाम को प्रोग्राम बनाया उसको घुमा करके लाने का। पहले तो ये उसको मार्केट ले गए, अपनी पसंद की उसने कुछ चीजें खरीदी। दोनों बाप बेटी ने किसी जगह बैठ के कुछ खाया पिया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि चलो अब फिल्म देख लेते हैं। तो उसी मॉल के अंदर में ये फिल्म देखने चले गए। उस फिल्म के अंदर में कुछ रोमांटिक सीन्स थे, कुछ इंटीमेट सीन्स थे, जो देखते देखते इनके मन में रोमांस जागा और इन्होंने अपनी बेटी के
गले में हाथ डाल दिया। कंधे पे हाथ आने के बाद में बेटी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी। ऐसा करने पे इनका हौसला बुलंद हुआ। पिक्चर देखने के बाद में ये लोग वापस घर आ गए और अपने अपने कमरे में जाकर के सो गए। अगले दिन शाम को जब ये ऑफिस से वापस लौटे तो चाय पीने के दौरान ये अपनी बेटी के साथ में सोफे पे बैठे और उसके साथ में हंसी मजाक करते करते उसकी जांघों पे, उसके थाइस के ऊपर में इन्होंने हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब जब किसी लड़की को कोई आदमी उसके ऐसे अंगों पे हाथ लगाएगा तो उसको सेंसेशन क्रिएट हो जाएगी। अब वो भी इस बात को हंसी मजाक में लेते रही, लेकिन लड़की जवान थी, उसके सेक्स के हार्मोन्स जगाने में कितनी देर लगनी थी। अभी आदमी तो एक्सपर्ट था, जो कि इतने सालों से सेक्स कर रहा है, उसको तो मालूम है कि किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को उसके इमोशंस को कैसे जगाया जाता है। तो धीरे धीरे इनका हौसला बढ़ते गया और करते करते हुए उसके कंधों पे हाथ ना ले आए। इसके बाद में ये हाथ से उसको मालिश करने लगे और करते करते उसकी ब्रेस्ट तक इनके हाथ पहुंच गए। उस समय लड़की ने थोड़ा सा इनको ऑब्जेक्शन करी, लेकिन वो ऑब्जेक्शन बहुत फीबल थी। फीबल से मतलब ये कि लड़की ने कोई खास आनाकानी नहीं करी। ऐसे के अंदर में जो बाप है उसका तो हौसला बढ़ते जा रहा था और इस बीच के अंदर में जो लड़की है इसके इमोशंस पूरी तरह से जाग गए थे और वो गर्म हो चुकी थी। इसके बाद में दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन बनने में कोई देर लगी नहीं और वो जो सेक्सुअल रिलेशंस इनके बन गए वो कॉन्टिन्यूटी में चलते रहे। तो कुछ हफ्तों के बाद में जब इनकी वाइफ वापस आ गई, उसके बावजूद भी इनके सेक्सुअल रिलेशन अपनी बेटी के साथ में इसी तरीके से चलते रहे। अब मैं बाप की कुंडली से और लड़की की कुंडली से आपको वो योग बताऊंगा जिसके चलते ये दोनों इंसेस्ट फिजिकल रिलेशंस में आए। बाप की कुंडली देखिएगा दोस्तों, ये मिथुन लगन की कुंडली है और यहाँ पे लगन लॉर्ड बुध वो 7th हाउस में आ गए, थर्ड लॉर्ड सूर्य के साथ में। इसके अंदर में एक कंडीशनल दशा लगती है जिसे कहते हैं द्विसप्तति समादशा। अब हम उसको अप्लाई करेंगे और सारे योगों को समझेंगे। दोस्तों, इंसेस्ट रिलेशन जिस भी रिश्ते में बनेगा उसके अंदर में उस ग्रह का और उस भाव का रोल आना जरूरी है। यहाँ पे बाप का इंसेस्ट रिलेशन अपनी बेटी के साथ में बना तो उसके लिए 5th हाउस, 5th लॉर्ड और वहां के कारक प्लैनेट उसका होना जरूरी है। इस कनेक्शन को आप देखिएगा कि जो 5th लॉर्ड शुक्र है वो 7th लॉर्ड बृहस्पति के साथ में 6th हाउस में आ गए और 6th लॉर्ड मंगल वो 5th हाउस में चले गए बेटी की राशि में। तो इस तरह से दोनों का साइन एक्सचेंज हो गया और इस कनेक्शन के ऊपर में 8th लॉर्ड शनि की दृष्टि पड़ गई। शनि 11th हाउस में मंगल की राशि में है, यहीं से ये 5th हाउस में बैठे हुए मंगल को देखते हैं और 8th हाउस जो कि इनकी अपनी राशि है वहां पे भी शनि की दृष्टि है। तो यहां से आप ये चीज समझ सकते हैं कि बाप के इंसेस्ट रिलेशंस अपनी बेटी के साथ में बने। इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए नमाज कुंडली में भी जाकर के फर्दर आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि तुला लगन की कुंडली है। यहाँ पे लगन के अंदर में लगन लॉर्ड और 8th लॉर्ड शुक्र वो 5th लॉर्ड शनि के साथ में पॉजिटेड है। दोनों प्लैनेट्स राहु केतु एक्सिस में है और 7th लॉर्ड मंगल वो कुंडली के 9th हाउस में चले गए और 9th लॉर्ड बुध वो कुंडली के 8th हाउस में आ गए। तो लगन का, लगन लॉर्ड का, 8th हाउस का, 8th लॉर्ड का, 5th हाउस का, 5th लॉर्ड का आपस में इंटरकनेक्शन हो गया। इससे ये बात साफ समझ में आती है कि बाप के बेटी के साथ में इंसेस्ट रिलेशंस बन जाएंगे। एक बार लगन कुंडली पे वापस आते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट और भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो 7th लॉर्ड जुपिटर है वो 12th लॉर्ड शुक्र के साथ में 6th हाउस में पॉजिटेड है और 6th हाउस में बैठे हुए जुपिटर वो 2nd हाउस में बैठे हुए चंद्रमा को अपनी दृष्टि देते हैं। चंद्रमा एक रोमांटिक प्लैनेट है, 2nd हाउस आपकी इमीडिएट फैमिली है और जब जुपिटर की उस पर दृष्टि पड़ेगी ऐसे के अंदर में इंसेस्ट रिलेशंस के अंदर में
कोई रुकावट नहीं आएगी, वो बिल्कुल आराम से बेफिक्र होकर के चलते जाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि इंसान के अंदर में गट्स हैं। जब तक किसी इंसान में हिम्मत नहीं होगी तब तक वो ऐसे रिलेशंस डेवलप कर नहीं पाएगा। यहां पे आप देखिएगा कि जो थर्ड लॉर्ड सूर्य है वो 7th हाउस में बैठ के लगन को देखते हैं। शनि को देखिएगा जो कि अपनी नीच राशि में बैठ करके लगन को देखते हैं। मंगल को देखिएगा जो कि 5th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि इनके इरादों को पक्का करते हैं। तो जिस इंसान के इरादे पक्के होंगे, उसमें हिम्मत होगी, वो अपने टारगेट को अचीव कर ही लेगा। अब बेटी की कुंडली से भी मैं आपको वो योग समझा देता हूं जिसके चलते इसके इंसेस्ट रिलेशंस अपने फादर के साथ में बने। यहां पे आप देखिएगा कि वृश्चिक लगन की कुंडली है और लगन लॉर्ड मंगल वो 2nd हाउस में राहु केतु एक्सेस में बैठ करके 8th हाउस पे अपनी दृष्टि देते हैं। साथ ही में मंगल की दृष्टि 9th हाउस में 9th लॉर्ड पे भी पड़ रही है जो कि चंद्रमा है। पहले भी कई वीडियोस में आपने ये बात समझी कि जो मंगल है वो विमेंस के सेक्सुअल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। यहाँ पे 9th हाउस 9th लॉर्ड फादर के लिए देखा जाता है। लगन लॉर्ड मंगल का 2nd हाउस में बैठ के 7th लॉर्ड शुक्र को देखना ये बात बताता है कि सेक्सुअल रिलेशंस बहुत आराम से बन जाएंगे और वो बहुत इंजॉयबल रहेंगे, क्योंकि 7th लॉर्ड शुक्र वो एग्जॉल्टेड है। शनि को देखिएगा कि वो 7th हाउस में शुक्र की राशि में है और जुपिटर के साथ में वो कंजक्टेड है। शनि अपने से बड़ी उम्र का सेक्सुअल पार्टनर बताता है और शनि की दृष्टि 9th हाउस में बैठे हुए 9th लॉर्ड चंद्रमा पे पड़ रही है, जो कि ये बात कंफर्म करती है कि जो बड़ी उम्र का आदमी है वो खुद इसका बाप होगा। नवांश कुंडली में देखिएगा कुंभ लगन की कुंडली है और यहाँ पे 9th लॉर्ड शुक्र वो 8th हाउस में बुध की राशि में बैठे हैं और 2nd हाउस में बैठे हुए 12th लॉर्ड शनि के साथ में उनका आपस में दृष्टि संबंध है। तो 9th लॉर्ड का 12th लॉर्ड का आपस में कनेक्शन 8th हाउस में ये बात बताता है कि बेटी के सेक्सुअल रिलेशंस अपने फादर के साथ में बहुत आराम से बन जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से कई सारी केस स्टडीज हैं जिनको बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करने पे ये बात पता लग जाती है कि ये इंसेस्ट रिलेशंस कब बनेंगे, कितने लंबे समय तक चलेंगे और इनका नतीजा क्या होगा। ये वीडियोस देखने के बाद में आप लोगों के कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कीजिएगा। और इससे जुड़े हुए कोई आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो वो भी कमेंट सेक्शन पे आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं। आपके कोई अपने पर्सनल सवाल हो जिसके जवाब आप जानना चाहते हो, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।